ऑलराइट। तो इसका मतलब जो हमारी पहली लेयर थी स्टूडेंट्स, यानी कि पहली लेयर थी हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा, तो वाला पार्ट तो हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हमें देखना है नेक्स्ट लेयर, दैट इज योर फेसिकुलेटा। दैट इज योर फेसिकुलेटा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेयर की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर के लिए हेडिंग डाल देंगे स्टूडेंट्स, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा। अब जोना फेसिकुलेटा बच्चे क्या करेगा, जरा देखेंगे। तो भाई जो जोना फेसिकुलेटा है वो क्या बना रहा था, सबसे पहले तो जरा बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। जोना फेसिकुलेटा बना रहा था बच्चे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब है ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन, और इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं, या फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कॉर्टिसोन की बात कर रहे हैं, या फिर हम कॉर्टिसोन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो जो जोना फेसिकुलेटा है स्टूडेंट्स, उससे जो मेन हार्मोन जो मेजर बनता है वो है आपका कॉर्टिसोल, ठीक है। तो जो मेजर बनने वाला हार्मोन है उसको ध्यान से रखेंगे याद, यानी कि कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो होता है इस तरीके से, ठीक है, जो आपको मेजर हार्मोन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो कौन सा है, वो है आपके पास कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिसोल आपको दिख रहा है ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। कॉर्टिसोल कौन सा है भाई, ये है हमारे पास ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन। अब ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कि ग्लूकोज को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी बढ़ा सकता है। तो उसमें भी अगर हम देखें तो क्या कर रहा है भाई, इसका नेचर होता है स्टूडेंट्स, इसका नेचर होता है हाइपरग्लाइसेमिक। ये कैसा होता है, ये होता है हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब चाहता है तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा रहे, तुम्हारे ब्लड में बच्चे ग्लूकोज लेवल को जो है ये बढ़ा के रखना चाहता है, और कहीं ना कहीं अगर एसीटीएच में बढ़ाऊं तो ये रेगुलेट होता है। तो ये जो आपका हार्मोन है बच्चे एसीटीएच से डिपेंडेंट है, एसीटीएच डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट कॉर्टिसोल। एसीटीएच डिपेंडेंट है बच्चे कौन, कॉर्टिसोल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब एसीटीएच बढ़ा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ये चीज समझ जाना तुम, है ना। एसीटीएच को अगर मैंने बढ़ाया तो तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल की जो मात्रा होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी एलिवेट हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। वो भी एलिवेट हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी। क्या इतना पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन है तो इसका मतलब लिवर पर भी इसके रिसेप्टर्स होंगे, और यानी कि कुछ ना कुछ इफेक्ट के लिवर पर भी जनरेट कराएगा। तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा बच्चे, किस किस चीजों को प्रमोट करेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको तो ये प्रमोट करेगा, ठीक है। और किसको करेगा स्टूडेंट्स, एक करेगा प्रमोट ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ये दोनों स्टेप्स को, जिससे कि हमारे पास ग्लूकोज बन सके, इन दोनों स्टेप्स को क्या करेगा बच्चे, ये प्रमोट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑल राइट। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में प्रमोट कराता है लाइपोलाइसिस। प्रमोट क्या कराता है स्टूडेंट्स, ये लाइपोलाइसिस। और प्रोटीन का, प्रोटीन का स्टूडेंट्स ये प्रमोट कराता है कैटाबॉलिज्म, यानी कि ये चाहता है कि तुम्हारी बॉडी में अमीनो एसिड्स जो हैं उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती रहे, तो अमीनो एसिड्स को बढ़ाना चाहता है। जबकि याद करना, जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन था वो ये सब करा रहा था, बस वो क्या करा रहा था, कैटाबॉलिज्म की जगह एनाबॉलिज्म करा रहा था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये ग्लूकोज को बढ़ा सकता है, पर ग्लूकोज को बढ़ाने वाले तो और भी हॉर्मोन्स हैं जो कि आप आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लूकागॉन भी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, मान लो कि तुम्हारी बॉडी में फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है, रिक्वायरमेंट हो रही है भाई किस चीज की, फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं काफी ज्यादा, और फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो उस टाइम पीरियड में तुम्हें इमीडिएट ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। और इमीडिएट ग्लूकोज चाहिए अगर, ठीक है,
अगर तुम्हारी बॉडी को इमीडिएट ग्लूकोज चाहिए तो इमीडिएट ग्लूकोज बच्चे ऐसे ही नहीं मिल जाता, इमीडिएट ग्लूकोज ऐसे ही नहीं मिलता। तो इमीडिएट ग्लूकोज के लिए तुम्हारी बॉडी में एकदम से हार्मोन का एलिवेशन होना चाहिए, तो कॉर्टिसोल एकदम से एलिवेट हो जाता है और तुम्हारे को क्या प्रोवाइड करता है बच्चे, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा देता है। तो ग्लूकोज लेवल का फ्रीक्वेंट एलिवेशन जो है वो पॉसिबल है किसकी मदद से, कॉर्टिसोल की मदद से। तो ग्लूकोज लेवल फ्रीक्वेंट एलिवेशन, ग्लूकोज लेवल फ्रीक्वेंट एलिवेशन जो है बच्चे, इट इज पॉसिबल बाय, इज पॉसिबल बाय कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल की वजह से इट इज पॉसिबल। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, मतलब इसी की तरह आपका एक और हार्मोन होता है जो आप आगे चल के पढ़ोगे, ग्लूकागॉन, वो भी हाइपरग्लाइसेमिक है पर वो ग्लूकोज के लेवल को इतनी जल्दी एलिवेट नहीं कर पाता है। तो अगर हमें अब नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो अब हमें कुछ अदर पॉइंट्स डिस्कस करना है, यानी कि सम अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी जरा स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, ठीक है, ये एक तरीके से एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये आपकी बॉडी में क्या बढ़ा के रखता है, शुगर को बढ़ा के रखता है। एक और चीज की ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ये आपकी बॉडी में स्टूडेंट्स इम्यूनो सप्रेशन का भी काम करता है। इम्यूनो सप्रेशन का काम हो गया कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को दबा के रखता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो भी आपकी बॉडी में जनरेट हो रहा है उसको सप्रेस डाउन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को दबा दिया भाई तो क्या हुआ, ये भी तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको भी कम कर रहा है, या फिर तुम कह सकते हो जो तुम्हारी बॉडी में WBCs हैं उन्हें भी कम कर रहा है, या तो तुम कह सकते हो जो साइटोकाइंस हैं उन्हें भी कम कर रहा है, या फिर तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारी बॉडी में इंटरफेरॉन्स प्रेजेंट है या इंटरल्यूकिन्स जो प्रेजेंट हैं उन्हें भी ये क्या कर रहा है बच्चे, कम कर रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर कॉर्टिसोल के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जब किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तब। इसी के साथ साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी है विच इज कि ये क्या है भाई, ये है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी, इंसुलिन रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखना, पर ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है। समझ में आ गया? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेक्स स्टेरॉइड्स में देखो भाई तुम्हें ज्यादा नहीं समझना है, इसमें बस तुम्हें इतनी सी बात समझनी है, ये आपको यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट अब आ जाता है बच्चे सेक्स स्टेरॉइड्स के बारे में। तो सेक्स स्टेरॉइड्स जो थे, ठीक है, वो तुम्हारे कहाँ से बन के आ रहे थे, वो बन के आ रहे थे आपके रेटिकुलरिस वाली लेयर से। ठीक है, सेक्स स्टेरॉइड्स जो है बच्चे वो कहाँ से बन के आ रहे थे, आपके रेटिकुलरिस वाली लेयर से, यानी कि जोना रेटिकुलरिस से। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई सेक्स स्टेरॉइड्स, तो सेक्स स्टेरॉइड्स का इतना कुछ खास रोल नहीं रहता है। ये आपने देखा भाई क्या बना देता है, ये आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बना देता है और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ही क्या बना देता है बच्चे, टेस्टोस्टेरॉन भी बना देता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन भी बना देता है, प्रोजेस्टेरॉन भी बन गया, टेस्टोस्टेरॉन भी बन गया। अब क्या कंडीशन होगी, तो अगर ये मैं बात करूँ स्टूडेंट्स मेल्स के केस में, तो मेल्स के केस में क्या कंडीशन है, अगर टेस्टोस्टेरॉन का एलिवेशन हो जाता है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेस्टोस्टेरॉन जो एड्रेनल से आ रहा है उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इससे हमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। बट अगर फीमेल्स की बात करें और फीमेल्स के केस में जो टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरॉन आपको एलिवेटेड दिख रहा है इसके अंदर, एड्रिनल के अंदर अगर एलिवेटेड है तो इस केस में, फीमेल्स के केस में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अदर हार्मोनल इम्बैलेंस, अदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अदर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है स्टूडेंट्स
ये वाली कंडीशन जो है वो हो सकती है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अदर हार्मोनल इम्बैलेंस आपको देखने को मिल जाता है, समझ में आ गया? ठीक है, अदर हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट्स कि जैसे कि हीरोसिटिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें पर वो जनरली एड्रिनल की वजह से तो नहीं होती है, वो आपके ओवरी में ही अगर टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लगे, मतलब ओवरी ही ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन बनाने लगे, तब कंडीशन होती है। और वो तो इस तुम पढ़ोगे बच्चे रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में कि ओवरी किस तरीके से टेस्टोस्टेरॉन भी बना सकती है इन केस ऑफ द फीमेल्स। ऑल राइट एवरीवन, क्लियर टू ऑल? इसके बाद हमें देखना है स्टूडेंट्स डिसऑर्डर्स। इसके बाद हमें देखने हैं डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो पहला डिसऑर्डर जो आ जाता है वो है एक आपका एडिसन डिसऑर्डर। पहला जो आपका डिसऑर्डर आता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं एडिसन्स डिसऑर्डर। ठीक है, एडिसन्स डिसऑर्डर। एडिसन्स में जरा देखेंगे क्या कंडीशन होती है। तो भाई एडिसन्स में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ढंग से बना नहीं पाता है हॉर्मोन्स, क्योंकि ये है एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फॉर्म्ड, आईजी आर फॉर्म्ड, जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर देते हैं डैमेजिंग डैमेजिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स को, स्टार्ट डैमेजिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को डैमेज करने लगते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो जरा देखते हैं, आईजी जो है बच्चे वो बनने लगती है और वो क्या करती है, डैमेज करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जिसके वजह से आपके पास जो कॉर्टिसोल है बच्चे उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो एल्डोस्टेरॉन है बच्चे, मेजर देखो ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे पास बन रहे हैं और इन दोनों की क्या होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है। इसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मून फेस, यानी कि चांद जैसा चेहरा। ठीक है, तो वो चांद जैसा चेहरा जो है वो कविताओं में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में इट इज एक्चुअली अ डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, इस डिसऑर्डर का नाम होता है एडिसन्स डिसीज। और दूसरा एक और होता है स्टूडेंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बफेलो हम्प। तो ये दो कंडीशन जो है आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो क्या इतना पॉइंट समझ में आया आप सभी बच्चों को? जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो एक और आपका डिसऑर्डर आता है जिसे हम लोग कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। दूसरा जो डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। और कुशिंग सिंड्रोम वाले का सिचुएशन में क्या होता है, जो ACTH है उसका ओवर प्रोडक्शन होता है, यानी कि हाइपर सिक्रीशन होने लगता है। किसका? ऑफ ACTH का। ACTH जो है बच्चे वो ज्यादा बनने लगता है। अगर ACTH ज्यादा बनता है तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ACTH ज्यादा बनता है तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ACTH अगर ज्यादा बन रहा है तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है वो भी ज्यादा बनने लगेगा। तो ACTH के ज्यादा बनने से कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल जो है बच्चे वो ज्यादा बनेगा। और इसके वजह से क्या होता है, ACTH जब बढ़ता है तो इसी के वजह से आपकी बॉडी में जो अल्फा MSH है वो भी बढ़ने लगता है। और वो तुम्हें ऑलरेडी पता है क्योंकि तुमने इससे पहले वाला लेक्चर पक्का देखा होगा POMC वाली कंडीशन में। तो इसके वजह से क्या होता है बच्चे, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन होने लगती है। इसकी वजह से क्या होने लगती है, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन होने लगती है। और कॉर्टिसोल बढ़ गया तो तुम्हें पता ही है बच्चे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा। और इस कंडीशन में जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर होने लगेंगे। ठीक है, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन होने लगेगी। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट देखना है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होंगे। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होंगे। और एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हीरोसिटिज्म। हीरोसिटिज्म इसमें क्या होता है, इसमें जो है हेयर जो है वो ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ से, जैसे कि फेशियल हेयर वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं, मतलब फाइन हेयर्स हमारी पूरी बॉडी में सब जगह मौजूद होते हैं, बट यही हेयर्स अगर थिक होने लगे
तो फिर ये जस्ट लाइक द मेल ये अपीयरेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कंडीशन जो है आपको मिल जाती है इन केस ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया, सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चे हमने आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपका उसमें कॉर्टेक्स वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, बचता है मेड्यूलर वाला पार्ट, और मेड्यूला वाला पार्ट हम लोग करेंगे अपकमिंग क्लास में। और उसी के साथ वील बी स्टार्टिंग और अनदर ग्लैंड। ठीक है, या तो फिर हम थायराइड स्टार्ट करेंगे या फिर पेनक्रियास करेंगे। तो ये दोनों ग्लैंड्स हैं आपके जो मेजर वाले बचते हैं। उसके बाद आपके मेजोरिटी ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी जो है बच्चे वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 more lectures will be required in order to complete your endocrinology. Alright students, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। बस ध्यान ये रखना है कि आज जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड डू मेंशन योर डाउट्स, ठीक है, वाया द काउंसलर और वाया एनी अदर सोर्स। अगर आप लोग रीच आउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपने डाउट्स भी हमें भेज सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।